हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्राइज एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी बड़े सारे एस्पिरेंट आप जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप पूछते हो, और जेएंड के हाई कोर्ट की बड़ी जो पोस्टें निकली हैं उसके रिगार्डिंग भी आप एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछते हो। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को पूरा देखना, 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा मैं बात भी नहीं करूँगा। ठीक है, जो रेलिवेंस है वही बात करूँगा। ठीक है, अब देखो जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस जो है कब आया, आई थिंक मेरे को जहाँ मेरे को याद है, मैं 5 अक्टूबर को जेकेएसपी ऑफिस गया था। ठीक है, तो उसी दिन जो है वो कांस्टेबल सिलेबस आया था, मेरे को याद है। ठीक है, अब 5 अक्टूबर को अगर आपका सिलेबस आया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट जो है आपको, अगर आप जेकेएसएसबी के किसी भी रिक्रूटमेंट को देखोगे तो एटलीस्ट 2 महीने तो वो ये लेते ही हैं। ठीक है, 2 महीने ये ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में लेते हैं। कोई एक एग्ज़ाम मेरे को, जहाँ तक मेरे को तो कोई याद ही नहीं है, बड़े सारे एग्ज़ाम तो 2-2 साल के बाद भी हुए हैं आपके। तो अगर आप मैं देखोगे एफ ए का देख लो, जेके उसका जेके पी एस आई का देख लो, तो ये चीज़ें, अगर आप कोई छोटा एग्ज़ाम देखो तो अभी रिसेंटली वाला जो एग्ज़ाम जो जल्दी हुआ है वो शायद सुपरवाइज़र का है। दिसंबर में पोस्ट निकली थी, उसके बाद मार्च में ही भी दोबारा भी इन्होंने जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट फॉर्म भरवाए थे। आई थिंक जून जुलाई में ये एग्ज़ाम हुआ था, जून या जुलाई, फिर नॉट रॉन्ग ये चीज़। तो वो एग्ज़ाम करवाते भी इन्होंने 6 महीने लगा दिए थे। तो आप ये मान सकते हो कि ये एग्ज़ाम जेकेपी कांस्टेबल 2 महीने में हो जाएगा। दूसरी बात, अब इसमें बड़े सारे एस्पिरेंट हुए हैं जेकेपी कांस्टेबल में भी, और विद जेकेपी एसआई में भी बड़े सारे बच्चे ए इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब इलेक्शन पहले ख़त्म हो, इलेक्शन शुरू होने वाले थे, तो उसमें भी मैंने उस टाइम पे मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि एल जी, उस टाइम तो एल जी टेक ओवर कर, एल जी साहब जो है काम कर रहे थे। तो मैंने बड़े सारी ग्रीवेंस उस टाइम पे भी लगवाई थी, इसके रिगार्डिंग क्लैरिटी लेने बड़ी सारी ग्रीवेंस, और शायद चैनल पे वीडियो पड़ी होंगी। तो उसमें जो डिपार्टमेंट ने मेरे को एक ग्रीवेंस में रिप्लाई दिया था, तो उसमें उन्होंने क्या बोला था कि हम ये जो है गवर्नमेंट इंटरनली इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो काम कर रही है। ठीक है, अब उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ इसका इलेक्शन का मतलब रिजॉल्व, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपका जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन की डेट आ गई अगस्त मंथ में, अगर आपको याद होगा। तो उसके बाद इसकी वजह से ये प्रोसेस जो वो ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं हुआ। तो चांसेस हैं कि ए जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी बनी है, तो ये उस इशू को जो है वो जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश जो है वो करेगी। अगर वो इशू सॉल्व करने के लिए इलेक्शन बच्चों को दी, तो वो ये एप्लीकेशन जो है वो दोबारा फिल होगी। ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपका फरवरी मार्च से पहले जो है आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जो मेरा ओपिनियन है। क्यों, मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, आप देखो कि मैं हर चीज़ रेलिवेंस के बेस पे बोल रहा हूँ। अगर ये चीज़ कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट में ये इलेक्शन नहीं दिखती, तो चांस, अब मैं ये ऐसे नेगेटिव नहीं बोल रहा कि जो जिनको जिनको नई चांसेस मिलेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं जो है वो कोर्ट के थ्रू जो है जाने की कोशिश करेंगे। बट चांसेस कम है कि मेरे को डैम श्योर है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्शन जो है वो जरूर आपको देगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़े सारे बच्चों का इशू है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने एंड से जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है अपने कंसर्न एमएलए के सामने इस चीज़ के रिगार्डिंग आवाज़ रखो। ठीक है, मैं आपको मेमोरेंडम भी 1-2 दिन में आपको बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद जे एंड के हाई कोर्ट का एग्ज़ाम के बारे में, ये आप एग्ज़ाम जो है वो आपको दिसंबर में हो सकता है, क्योंकि इसके इसके इसमें कुछ नहीं है। तो ये एग्ज़ाम आपको दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर नहीं हुआ तो फरवरी में होगा, जनवरी में हो जाएगा। ठीक है, जनवरी में चांसेस कम है, दिसंबर में नहीं हुआ तो फिर भी ये भी एग्ज़ाम फरवरी में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एट द अर्लीस्ट जो है कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है दिसंबर में हो सकता है, बट उसके चांसेस मेरे को पर्सनली नहीं लग रहे, क्योंकि अगर इलेक्शन गवर्नमेंट देगी तो एक महीना जो है, 1 महीना 15-20 दिन जितने भी दिन है, वो ओपन, ये लिंक जो है दोबारा ओपन होगा। एटलीस्ट मेरे को लग रहा है 1 महीना ही ओपन होगा। तो फिर आप मान के चलो फरवरी मार्च में। तो अगर ये इलेक्शन नहीं देती गवर्नमेंट, फिर आप मान के चल सकते हो दिसंबर में। नवंबर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? क्योंकि अभी जेकेएसबी ने बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो अभी पेंडिंग एग्ज़ाम भी करवाने हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम करवाना है, और भी बड़े सारे एग्ज़ाम जो है जेकेएसबी ने करवाना है। और उसके ऊपर भी आपको जल्दी ही जेकेएसबी की तरफ से जो है एग्ज़ाम कैलेंडर के ऊपर अपडेट जो है वो मिल जाएगी। शायद इस ये जो वीक है इसमें भी कुछ ना कुछ अपडेट जो है जेकेएसबी जो है वो ज़रूर देगी। ठीक है,
तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।